आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम सीखेंगे उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत से, जो हमें मिलेगा लूका 15 अध्याय उसका 11 पद से लेकर 32 पद तक। एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटा बेटा अपने पिता की संपत्ति में से अपने हिस्से की मांग करता है और उसका पिता उसे वह दे देता है, और वह छोटा बेटा सारा धन इकट्ठा करके दूर देश चला जाता है और वहाँ सारी संपत्ति को गलत कामों में उड़ा देता है। और जब उस देश में अकाल पड़ता है तब वह उस देश के एक निवासी के पास चला जाता है और उसके सूअरों को चराने का काम करने लगता है। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। फिर जब उसे ये एहसास हुआ कि उसके पिता के यहाँ हर किसी को बहुत भोजन मिलता था, इसलिए वह ये सोचता है कि अब वह अपने पिता के पास वापस जाएगा और माफी मांगकर कहेगा कि उसे एक नौकर की तरह ही अपने पास रख ले। और वह तुरंत उठकर अपने पिता के पास चला जाता है। जब वह रास्ते पर थोड़ा दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर पहचाना और दौड़कर उसे गले लगा लिया और बहुत चूमा, और अपने दासों को कहकर उसे अच्छे कपड़े, अंगूठी और जूते पहनाए, और उसके लिए एक पला हुआ पशु भी मरवाया कि वो मिलकर खाएं और आनंद मनाएं। इसी तरह की घटनाओं को हम आज भी देखते हैं। जैसे यहोवा परमेश्वर हमारा पिता है और पिता होने के नाते हम उससे बहुत कुछ मांगते हैं, पर परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम उनसे उसकी आत्मा को मांगे। जब एक सांसारिक पिता अपने बेटे को उसकी संपत्ति में से जो उसका है उसके बेटे के मांगने पर उसे दे देता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर भी हमें भली वस्तुएं देता है। वैसे ही हम भी परमेश्वर पिता से आशीषों को मांगते हैं और वो हमें आशीष देता है। आशीषें जैसे कि आत्मिक वरदानों को, हमारी योग्यता जैसे अच्छा गाना, प्रार्थना करना और ऐसे कई आशीष। और इन आशीषों को पाकर हमें लगता है कि अब हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं, और हम बिना उसकी इच्छा और योजना जाने चले जाते हैं। और जब हम उससे दूर होते हैं, संसारिकता हमें घेर लेती है और हम गलत कामों में फंस जाते हैं। साथ ही जिन आशीषों को परमेश्वर ने हमें दिया था उन्हें हम सही तरीके से काम में नहीं लाते, और आगे यही चलकर हमारी बुरी हालत का कारण बन जाता है। फिर हम इस बात को समझते हैं कि जब हम परमेश्वर पिता के साथ थे तो लोग हमें पूछा करते थे, हमें इज्जत मिलती थी और हमारा जीवन अच्छा था। पर इन सारी चीजों के होने के बाद भी परमेश्वर हमें याद रखता है। जैसा यशाया 49 उसका 15 अध्याय पद में यह लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आगे हमने देखा था कि जब वह छोटा बेटा अपने पिता के पास वापस आता है तो उसका पिता उसके कपड़े बदलता है, उसे अंगूठी पहनाता और नए जूते पहनाता है। यहाँ गंदे कपड़े बंधुआई को दर्शाते हैं, क्योंकि बंधुआई के कारण हमारे भी आत्मिक कपड़े गंदे हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि शैतान हमारी आशीषों को चुरा लेता है, और जब हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं तो हमारे कपड़े बदल देता है, यानी कि हमें उन आशीषों को वापस दे देता है। अंगूठी का अर्थ है कि वो हमें और भी आशीषों को देता है जो हमारे पास नहीं थी, और अपने सामर्थ्य को देता है और उस अधिकार को देता है जो हमने खो दिया था। वैसे ही जूता मेल मिलाप को दर्शाता है। जो मेल मिलाप लोगों के साथ हमारा नहीं था, अब वो फिर से बन जाता है। आगे हम ये जानेंगे कि हम क्या करें कि उड़ाऊ पुत्र के समान ना बने। इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे आज्ञाकारिता। हमें आज्ञाकारी बनना है। हम विश्रामवार को पवित्र रखें, और जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहते हैं तब उसकी आशीषें भी हमारे जीवन में बनी रहती हैं। दूसरा है पश्चाताप।
हमें अपने पापों से फिरना है, क्योंकि लिखा है पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9वां पद में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तीसरा है समर्पण। हमें पूर्ण समर्पण करना है, यानी कि हर एक बात में परमेश्वर की इच्छा को जानना है, तब ही उन चीजों को करना है। ये धीरे धीरे होगा, जैसा 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है। और जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप, जिस पर हम ध्यान करते हैं, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, उस तेज जो निरंतर बढ़ता जाता है, उसके अनुसार अंश अंश करके बदलते जाते हैं। चौथा है पवित्रता भरा जीवन। हमें यीशु के जैसा जीवन जीना है। यीशु ने पूर्ण समर्पण किया और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। जैसा लिखा है पहला पतरस पहला अध्याय उसका 15 और 16 पद में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ऐसी और भी बातें हैं जो जरूरी है, पर आज हम इन्हीं बातों को जानेंगे। और अगर हम हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो हमारी आशीषें और अधिक बढ़ जाती हैं। इसलिए इन सारी बातों को अपने जीवन में लागू करें, उसके साथ समय बिताएं, संगति करें, चाहे वो चर्च जाना हो, संडे स्कूल जाना हो, किसी मसीही संगति में जाना हो, अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़े रखें। ऐसे और भी वीडियोस से सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और दूसरों से भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।